जय भारत मित्रांनो, मी मंगेश सोनवणे. आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपल्याला सर्वांना कल्पना आहेच, मेरे अधिकार मेरी जिम्मेदारी म्हणजेच आपली मर्जी संघटना ही समाजातील उपेक्षित, वंचित आणि अन्यायग्रस्त नागरिकांना सनदशीर मार्गाने न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मदत आणि मार्गदर्शन करत असते. असंच अलीकडे एक प्रकरण आपल्या संघटनेकडे आलं होतं. आपण जी माझ्यासोबत जी महिला पाहताय, या ज्या महिला आहेत त्यांच्या मुलाला मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सफाई कामगार या पदावर नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून जवळपास 10 लाखाची फसवणूक केलेली आहे. आता तुम्ही म्हणाल की फसवणुकीचे प्रकार जे सातत्याने घडत असतात त्याच्यामध्ये नाविन्य काय? तर याच्यामध्ये नाविन्य असं आहे की ह्या महिलेचा जो मुलगा आहे तो जवळपास 11 महिने मुंबई महानगरपालिकेच्या एक पश्चिम विभागामध्ये सफाई कामगार म्हणून कार्यरत होता. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये ह्या महिलेच्या मुलाला महानगरपालिकेचं सफाई कामगाराचं ओळखपत्र, त्याला नियुक्तीपत्र आणि मुंबई महानगरपालिकेचं जे वांद्रे पश्चिमेला जे भाभा रुग्णालय आहे त्या रुग्णालयामध्ये त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. सन 2015 ते 2018च्या कालावधीमध्ये हा जो फसवणुकीचा प्रकार घडला. आणि ही महिला ज्यावेळेस हिचा मुलगा जे HVS वॉर्डला काम करत होता तिथे जेव्हा ह्या महिलेने स्वतः चौकशी केली तेव्हा तिच्या लक्षात आलं की मुळात हा मुलगा तिकडचा मुंबई महानगरपालिकेचा सफाई कर्मचारी नाही. ही गोष्ट जेव्हा ह्या महिलेला कळाली त्यावेळेस तिने तिथील जे महानगरपालिकेचे अधिकारी होते त्यांच्याकडे संपर्क साधला. तिच्यासोबत कशा पद्धतीने फ्रॉड करण्यात आला ते सांगण्याचा तिने प्रयत्न केला. आणि हे फ्रॉड करणारी जी लोक आहेत, हे जे भामटे आहेत, ते मुंबई महानगरपालिकेचे कर्मचारी देखील आहेत. त्यामुळे त्या महिलेने तिच्यासोबत झालेल्या फसवणुकीचा प्रकार होता तो त्यांना सांगितला. तिने लेखी महानगरपालिकेला निवेदन दिलं आणि दोषींवरती कारवाईची मागणी केली. परंतु गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या प्रशासनाला ह्या महिलेची दया नाही आली. आणि जवळपास आता 2024 सुरू असताना 2015ची घटना, 2018ला त्या मुलगा जो आहे तो 11 महिने 17 ते 18 या कालावधीमध्ये 11 महिने नोकरी करतो. आणि 18 ते 24 एवढ्या कालावधीच्या पश्चात त्या भामट्यांविरोधात माहीम पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्या मुलाची आई, ज्या मुलाने 11 महिने बिनपगारी फुल अधिकारी जे आपण म्हणतो वाक्यप्रचार, त्या पद्धतीने ज्यांनी महानगरपालिकेची 11 महिने अविरत सेवा केली त्या मुलाची आई आहे. तिच्यासोबत आपण संवाद साधणार आहोत आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की नक्की हा प्रकार काय होता आणि कशा पद्धतीने तिची खात्री झाली की आता तिची फसवणूक झाली. मी अधिक वेळ न घेता आपण या ज्या मावशी आहेत त्यांच्यासोबत संवाद साधणार आहोत. जय भारत मावशी. आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाई मोहन पुरबिया. डाई मोहन पुरबिया. आपका क्या समस्या क्या था आपका? मेरा समस्या ये था, एक दिन हमारे जवाई के घर पे गणपति लाए थे. हाँ. फिर उनका मामा आया था. हाँ. फिर वो बातों बातों में कुछ नौकरी के बारे में बात किया तो मैंने भी बोला कि किधर काम होएगा तो मेरे राजेश के लिए देखो, छोटा लड़की के लिए, राजेश के लिए. अच्छा. फिर वो लोग बोले कि हाँ हमारे पास नौकरी काम है, मैं 2 दिन में आपको बताता हूँ. ऐसा करके विरजी राठौर, ऐसा करके फिर वो ये जो विरजी राठौर जो आप नाम ले रहे हो जी, ये विरजी राठौर क्या आपके रिश्ते में है? हाँ मेरी बेटी का मामा ससुर है. अच्छा. हाँ. तो आगे? फिर वो बोले 2 दिन के बाद उन्होंने फोन किया, बोलते मेरे दोस्त के पास नौकरी है हमारे पास, बोलते पेटी केस. अच्छा. तो फिर बोलते कि आप फोन पे बात नहीं करेंगे, अपन मीटिंग लेते हैं. फिर अपना तालाब के उधर मीटिंग लिया जरीमरी मंदिर के पास. फिर बोले कि नौकरी है हमारे पास लेकिन 12 लाख रुपया लेंगे. तालाब जरीमरी यानी कहाँ पे ये बांद्रा ईस्ट वेस्ट में. बांद्रा वेस्ट में. वेस्ट. जरीमरी तालाब जो बांद्रा तालाब है वहाँ पे. हाँ. तो आगे? फिर उधर हम लोग गए तो उधर 2 आदमी आए, एक विरजी राठौर और एक दूसरा आदमी को लेके आए साथ में. बाद में पता चला कि वो नाम भी मुझे बाद में पता चला. क्या नाम था वो दूसरे आदमी का जो आपको बाद में पता चला? वो वीर अपना जीतू. 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 अच्छा.
फिर वो आगे? लोगों ने बात किया, मीटिंग लिया, बोलता 10 लाख रुपया लेंगे, बेटी केस है आपका बेटे के लिए। तो ऐसा करके मैं बोली इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है, अरे 10 लाख भी मेरे पास नहीं है, मैं ज़्यादा तो मैं 10 लाख तक दे सकती हूँ, उसके आगे तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने मांग कितनी थी? 12 लाख की थी। 12 लाख की मांग। 12 लाख की तो आप लोगों का फिर बातचीत होने के बाद फिर पैसा 10 कम लाख किया? में ठहराया, हाँ 10 लाख। अच्छा। बोलता आप 10 लाख लो और नौकरी अच्छी है वो आप ले लो बेटी केस, तुम्हारा बेटे को 3-4 महीने में तो काम पे चढ़ जाएगा, ऐसा बोल के 10 लाख में ठहराया। फिर वो लोग ने बोली किया कि 5 लाख हम पहला लेंगे, 5 लाख काम पे चढ़ाने के बाद लेंगे। अच्छा। ऐसा करके 10 लाख का बोली हो गया। फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद अब फिर वापस फोन आया, तो बोलते हैं आप जरी मरी मंदिर के पास आना। फिर वापस मीटिंग लिया, बोलते हैं हम लोग को 2 दिन में 5 लाख रुपया दो। फिर 5 लाख रुपया देने का बोले, तो बोली ठीक है 2-4 दिन 8 दिन में मैं करके देती। ऐसा करके 8 दिन के बाद फिर मैं बोलते हम लोग को ये जो पहला देंगे ना वो चेक से पैसा दो, ऐसा नहीं। फिर चेक से 2 लाख का चेक दिया माटुंगा में। आपने जो चेक दिया वो किसके नाम पे दिया? मेरे बेटे के नाम पे। आपके बेटे के नाम से किसको चेक दिया? वो लोग ने ऐसा ही खाली अमाउंट भर के लिया था चेक, नाम नहीं डाला नाम था। किसी का नहीं डाला था, नाम नहीं डाला, खाली जो भी रकम है वो लिखा और नाम का जो है वो ऐसे कोराई छोड़ दिया। कोराई छोड़ दिया, बोलता हम नाम पे डालेंगे। हाँ। वो जो जितेंद्र है ना वो बोलता कि हम नाम डालेंगे। ऐसा करके फिर वो बिहार होटल में आए, उधर 2 लाख का चेक। ये बिहार होटल कहाँ पे है? ये बिहार होटल माटुंगा ब्रिज के वेस्ट में, माटुंगा वेस्ट में, ब्रिज के माटुंगा वेस्ट। अच्छा, तो बिहार होटल में कौन कौन लोग थे? फिर मैं, मेरी बेटी, मेरा जवाई, हाँ। मेरा राजेश, हम लोग 4 जन गए और उधर से ये 2 जन आए, वीरजी और ये जो आपका राजेश है जिसके लिए नौकरी के लिए आपने पैसे दिए वही राजेश का? हाँ वही राजेश। अच्छा, वो लड़के के लिए आप पैसा दे रहे थे? दिया। अच्छा, फिर आगे? फिर उधर 2 लाख का चेक दिया। हाँ वो लोग गए, चेक लेके गए। उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर फोन आया वो लोग का। तो वीरजी राठौर ने भी फोन किया और उसने जीतू ने भी फोन किया। बोलता नहीं अभी तुम्हारा काम चालू कर दिया है तुम्हारे बेटे का, तो 3 लाख और दो। फिर 8 दिन के बाद और 3 लाख रुपया, 2-4 दिन के बाद और 3 लाख रुपया दिया। फिर बोलते हैं कि मेरे को सांता क्रूज में, मैं देसाई हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में काम करता है, देसाई हॉस्पिटल है सांता क्रूज ईस्ट में, ईस्ट में। अच्छा ईस्ट में। तो बोलता उधर देने को आ। अच्छा। फिर मेरा बड़ा बेटा और मेरा जवाई जाके 3 लाख का चेक दे गया। तो कुल मिला के आप लोगों ने 5 लाख दिया? 5 लाख। पहले 2 लाख का जो चेक दिया वो बिहार होटल जो था माटुंगा में, वहाँ पे दिया और दूसरा 3 लाख कहाँ पे दिया? बीएन देसाई हॉस्पिटल जो सांतापुर इसमें वहाँ पे दिया, ऐसा कहना है आपका? अच्छा, फिर आगे? फिर आगे उसके बाद वो लोग ने फिर हम लोग को आज काम पे लेगा, कल काम पे लेगा, ऐसा करते करते 3-4-5 महीना निकाल दिया। उसके बाद मैंने फिर वापस, मैं बोली तुम लोग पैसा लेके बैठ गए ना, मेरे बेटे को काम दिलवाया कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो लोग ने बोलते नहीं मौसी अभी काम चालू हो गया। ऐसा करके फिर मैं, वो लोग ने मेरे को 2-3 साल रखड़ाए, 2 साल तक ऐसा ही रखड़ाए। अभी होएगा, अभी होएगा, अभी होएगा, तो सरकार का सरकारी काम में टाइम लगता है। ऐसा करते करते 2 साल रखड़ाए। फिर उसके बाद एक सुरेश करके लेके आए, सुरेश। बोलते आप टेंशन मत लो, ये आदमी तुम्हारा काम करेगा, ये साहब तुम्हारा काम करेगा। यानी उसका परिचय साफ करके दिया? हाँ। लेकिन वो था क्या बीएमसी में साफ था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, कभी पता नहीं चला, बीएमसी में नहीं था वो। अच्छा। हाँ। फिर आगे? फिर उसके बाद फिर ये दूसरी बार मीटिंग हुआ तो मनोज यादव को लेके आए। मनोज यादव? ये कौन है मनोज यादव? ये अंधेरी में मुकादम है मनोज यादव। अंधेरी में मुकादम है? हाँ। यानी आपका कहना है वो बीएमसी में काम करते हैं? बीएमसी में काम, बीएमसी का बीएमसी में काम करते तीनों। कौन कौन तीनों? ये अपना पहला तो वीरजी राठौर, हाँ, उसके बाद जीतू, हाँ, उसके बाद मनोज यादव, तीनों सर्विस करते हैं। तीनों बीएमसी के कर्मचारी है? कर्मचारी है। अच्छा। फिर आगे? उसके बाद वो लोग ने पेपर मुझे दिए, एक पेपर, तो तुम्हारा काम चालू है। डॉक्टरी का पेपर दिया, बेटे को डॉक्टरी कराया बाबा हॉस्पिटल में। कौन से बाबा हॉस्पिटल में? ये अपना बाबा हॉस्पिटल है वेस्ट में। कौन से? कहाँ पे?
बाबा हॉस्पिटल बांद्रा में। बांद्रा वेस्ट का बाबा। बाबा अच्छा, बीएमसी का अस्पताल है। हाँ, BMC तो का। उसको वहाँ पे मेडिकल कराया। हाँ, इधर मेडिकल कराया। फिर आगे उसके बाद फिर सब पेपर काम, पुलिस का NOC लेटर दिया। अच्छा, उसके बाद काम पे चढ़ने का चिट्ठी दिया, बोलता है चिट्ठी है काम पे चढ़ने का। वो चिट्ठी किसको दिया? सब दिया है, पुलिस स्टेशन में मैंने दिया है सब। अच्छा, आज भी ओरिजिनल दे के आई हूँ। हम्म। उसके बाद फिर काम पे लिया लड़के को। अच्छा, काम पे लिया, लड़के ने 8 दिन भरा। हाँ 8 दिन के बाद वापस आए वो लोग, बोलते अभी 5 लाख दे दो। हाँ। बोलते 5 लाख दे दो, तुम्हारा लड़का काम पे चढ़ गया, अभी 5 लाख दे दो। अच्छा, यानी काम पे चढ़ा दिया। चढ़ा दिया, हाँ काम पे चढ़ा है। का अपना पाली हिल में। हाँ, पाली हिल और में। क्या कामगार करके उसको काम दिया वहाँ पे? झाड़ू का काम दिया, सफाई का काम। अच्छा, तो कितने दिन काम किया आपका लड़का वहाँ पे? 11 महीना काम किया मेरे बेटे ने, 11 महीना काम किया। 2-3 महीना पगार नहीं आया, हमने पूछा महीना पगार, पहला पगार नहीं आया पूछा, हाँ। दूसरा पगार नहीं आया पूछा, तो बोलता आएगा आएगा आएगा। अभी थोड़ा मोदी का कड़क कायदा चलता है, हाँ। इसलिए पगार रुक गया है सबका। मोदी यानी माननीय प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, क्या उन्होंने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में? बोलते अभी उनका बहुत कड़क कायदा चलता है सब अच्छा। बाजू में, इसलिए पगार सबका रुका है। अच्छा, और पगार आपका आ जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, फिर आगे? हमने बोला सो अभी लगा सच्ची में ऐसा होएगा। फिर उसके बाद 11 महीना काम किया, बोलता आप टेंशन मत लो, काम करते जाओ। हाँ, फिर एक बार मुझे है ना वो लोग ये जो काम करते जाओ यानी वो सुबह कितने बजे काम पे जाता 6 बजे जाता था तो 1 बजे छूटता था। 1 बजे छूटता था जी। तो वहाँ पे कहीं उसका जो कर्मचारियों का हाजिरी मास्टर वगैरह होता था, हाँ। या थंब का ये होता है, तो ऐसा कुछ था क्या थोड़ा उसका? दिन मास्टर में नाम डाला, तो उसके बाद थंब भी उसका आने लगा। थंब भी आया था उसका? और थंब भी आया था। याच्यामध्ये एक वैशिष्ट्य असे विचार करा आपण सगळ्यांनी की तो कर्मचारी महानगरपालिकेच्या मस्टरवरती चढतो, त्या कर्मचाऱ्यांनी इतर जे परमनंट जे कर्मचारी आहेत किंवा DR जे आता LR झालेले आहेत त्यांचं जसं थंब इम्प्रेशन असतं प्रेझेंटीचं, त्या पद्धतीने जे आहे त्याचं थंब घेतलं जात होतं। ऐसा आपका कहना है? हाँ, फिर आगे? तो उसके बाद 11 महीना हो गया। उसके बाद अचानक ये दोनों का फोन आया, विरजी राठौड़ का और जीतू का। फोन आया तो बोलते हैं अभी मौसी तुम्हारे बेटे को बोलो कि कल से काम में मत जाना। क्यों? चेक-इन निकला है। किस चीज का चेकिंग? अभी पता नहीं किस चीज का चेक-इन निकला है, तो बोलता चेक-इन निकला है इसलिए काम में मत भेजना। लेकिन आपका बच्चा जो है 11 महीने वहाँ पे काम कर रहा था। हाँ। तो आपके लड़के ने नहीं पूछा कि भाई मेरी तनख्वाह क्यों नहीं मेरे खाते में आ रही है? हाँ, तो बोलते जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगा ना, जब तक तुम काम पे मत जाओ, अभी उसका एक थोड़ा लोचा चल रहा है, तनख्वाह नहीं आया। वो कभी बताया उन्होंने? 11 महीने के बाद? हाँ, 11 महीने। उसके पहले नहीं बताया? नहीं बताया। पहले महीने तो बोलता आएगा आएगा आएगा, ऐसा करके 11 महीना मेरे लड़के से काम करवाया। हाँ, तो आपने एक माँ करके अपने जवाब में उनको पूछा, सवाल नहीं पूछा कि भाई कितनी बार मीटिंग, कोई 50 बार मीटिंग लिया था सर मैंने। कहाँ पे मीटिंग लिया आपने? वही जरीमरी मंदिर के उधर आते थे वो लोग, डेली आते थे? आज जैसा मैं चिल्लाती थी ना, कभी बोलती थी चिल्लाती थी, तो वो उधर आ जाते थे। क्या बोलते थे? कौन कौन आता था जरीमरी मंदिर के यहाँ पे? ये विरजी राठौड़ और जीतू दोनों आ जाते थे। अच्छा, और क्या बोलते थे आपको? बोलते तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा सब साथ में 11 जितना काम करेगा उतना महीने को पगार साथ में मिलेगा। अच्छा, ऐसा फोला फुसला के पटा ऐसा कर बोल के मुझे भेज देते। तो उन्होंने बताया आपको 11 महीने के बाद कि फिलहाल आप लोग आपके बच्चों को मत भेजो काम पे? हाँ, राजेश को बोला काम पे मत जाना। हाँ। और मुझे भी फोन आया, राजेश को भी फोन किया, थोड़ा चेकिंग चालू है इसलिए काम पे भेजना मत। हाँ, मैं जब तक नहीं बोलता हूँ, जब से बिठाया तो अभी तक वो लोग ने बोला नहीं है सर। आज तो कितना आपको साल कभी पता चल गया कि आपके साथ में धोखाधड़ी हुआ है करके? कैसे पता चला? फिर पता चला नहीं, सब लेटर बेटर दिखाए, फिर ये अपना ये जो ID पूरब दिखाया कोई ऐसा सगा वालों में, तो बोलते हैं सब फ्लॉट है कोई। आप म्यूनसिपालिटी में जिस वार्ड में वो आपका लड़का काम करता था सफाई कामगार करके, तो आप उस वार्ड में गए थे? नहीं गई थी मैं कभी उधर। आपने लिखित अर्जी किया था BMC में? हाँ, मैं फिर पता चला कि सब प्लॉट है, वो लोग फोन बंद कर दिया। हाँ। मैं वो विरजी राठौड़ के घर पे 2-3 बार गई। हाँ। मैं बोली सर मेरे बच्चे ने मैं विरजी राठौड़ को बोली मैं हमारे में घूंघट निकालते वो लोग का। हाँ। और हमारा समधी लगता है मेरी बेटी का मामा ससुर, उसको घर पे 2-3 बार जगई और मैं बोली देखो नहीं है काम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप जो है जिन्होंने आपके बच्चों को काम पे लगाने का जो आश्वासन दिया था आपसे 10 लाख रुपए ईटे, ऐसा आपका कहना है जी।
तो जब आपके बच्चे को जो है उन्होंने बोला कि कुछ दिन के लिए मत भेजो, हाँ और फिर आपने उनके पास दोबारा भी जो है उनके साथ में आप संपर्क में थे कि भाई जल्दी मेरे बच्चों को काम पे दो वो चल रहा था, हाँ लेकिन आप बीएमसी के अधिकारियों के पास गई थी क्या आपकी गई थी शिकायत ना, मैं लेके? लेटर लेके गई थी ना, सब बाजू में मैंने लेटर डाले थे तो सब। क्या हुआ फिर? जीतू जिधर काम करता है ना उधर भी मैं सांदापुर का वाकुला ऑफिस में एक लेटर दे के आई थी। मैं बोली अच्छा। ऐसा प्लॉट किया है सर मेरे साथ। फिर आगे? फिर अंधेरी में भी एक लेटर डाला था। फिर आगे? फिर जीतू के जिधर गिरजी राठौड़ के ऑफिस में भी दादर में मैंने लेटर डाला था। हाँ, तो आगे? फिर वीटी ऑफिस में भी मैंने लेटर डाला था। फिर वो वीटी ऑफिस में से मैंने मुझे जुबा पाया कि इसका कार्रवाई होएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं। आप स्थानीय पुलिस के पास गई थी क्या? फिर उसके बाद गए साल में यही महीने में मैंने पुलिस कंप्लेंट किया। हाँ, तो पुलिस ने कंप्लेंट लिया आपका? नहीं लिया था सर, खाली ऐसा इंक्वायरी किया, फायर नहीं किया था सर। तो अभी तुम्हारा जो 2015 से अभी 2024 हो रहा है, हाँ। तो आपका केस कैसे फिर दाखिल हुआ? अभी ये जो जी इंजॉय का कोई सर था, हाँ वो मुझे मिल गए, फिर उनसे मैंने बात किया। हाँ, फिर उन्होंने केस फाइल कराया, वो सर ने मदद किया? मदद किया मेरा वो सर ने। अच्छा, वो है यहाँ पे अभी? हाँ अभी है मेरे साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये जानना था आपसे कि देखो, पहली बात तो आपने ये जो 10 लाख रुपए लाए थे, कहाँ से लाए पैसे? सर एक मेरा पहला मैंने एक लोन पे रूम लिया था, हाँ तो उसमें मेरा आदमी और मेरा छोटा बेटा और मेरा आदमी बहुत दारू पीता था, हाँ वो ऑफ हो गए। हाँ फिर उसके बाद मेरे पे कर्जा बहुत हो गया, नमक का कर्जा बहुत था। हाँ। दोनों बाप बेटा ऑफ हो गए। हाँ फिर बैंक का कर्जा था, मुझे भरने को नहीं हुआ सर। हम्म, कम से कम 22-23 हजार रुपया मेरे को कर्जा भरना था। हम्म, फिर वो रूम मैंने बेच दिया। हम्म, तो रूम मैंने बेचा तो मेरे को सब बैंक का कर्जा क्लियर करके मेरे को 5-6 लाख रुपया फायदा हो गया। हाँ तो 5 लाख मेरे पास पड़ा ही था बड़ा बेटे के बैंक में। हम्म, 5 लाख तो मेरे पास था, हाँ। और बाकी का मैं सब कोई किससे उधार लिया, काम करती थी, घर शायद काम। आपने आपकी बेटी का कुछ गहने का भी आपने ये किया है, जो तुम्हारा आदि है उसमें। वीर जी साथ में जाके मेरी बेटी का गहना, उसकी सास का गहना वो गिरवा रख के 2-3 लाख रुपया वो किया, और मैं काम में से मांग मांग के इसे 2 लाख रुपया। आप फिलहाल क्या काम करती हो? मैं गार्डन में संडास बाथरूम धोती हूँ, और माली का कभी कभी काम मिलता है तो वो करती हूँ, साफ सफाई। आप क्या लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहोगे, यानी जो आपके साथ में घटा है? आपने तो आपके मैं बच्चे सर के ऐसा भले के कहना लिए किया चाहती था। हूँ कि भले मुझे पैसा ना मिले, हाँ। बराबर है। हाँ पैसा तो मेरा 10 लाख तो गया है। हाँ देखो मैं तो गिर गई थी, लेकिन भगवान ने मेरे को पैरों पे खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसा ही कोई और के साथ में नहीं खड़े। तो ये जो गुनेगार लोग को ऐसा खुले आम बिंदास घूमते वो लोग, मेरा पैसा खा के भी बिंदास घूमते, मेरा मजाक उड़ाते वो लोग। मैं उनके घर जाती हूँ ना तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि ये औरत क्या करेगी हमारा, पुलिस वाला क्या करेगा हमारा, ऐसा ऐसा। वो गिरजी राठौड़ और वो जीतू वो लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं। तर ऐसा ऐसा मुझे, एकंदरीत पाहिलं अरे मेरा मित्रांनो की मस्करी- ही जी मावशी आहे ती मला- ज्या वेळेस सांगते तर तिचे अश्रू अनावर झालेले आहेत. तर मला वाटतं की आपण आमचे जे सहकारी आहेत ज्यांनी ह्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्यक्ष पीडितेला मदत केलेली आहे, तर आपले संघटनेचे समन्वयक प्रत्येकजी नांदिवडेकर, तर यांच्यासोबत आपण संवाद साधणार आहोत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की कशा पद्धतीने आपण जे आहे पोलिसांपर्यंत जे आहे हे प्रकरण नेलं आणि त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आणि अखेर गुन्हा दाखल झाला. जय भारत. जय भारत. सर्वप्रथम तुमचं हार्दिक अभिनंदन की तुम्ही या प्रकरणाचे सातत्याने पाठपुरावा केला आणि या प्रकरणामध्ये आरोपींवरती गुन्हा दाखल झाला. मला हे जाणून घ्यायचं आहे की आपण कशा पद्धतीने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आणि अंतिम जे आहे माहीम पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. बरं, ॲक्च्युली कसं झालं ते दाई बहीण आहेत त्या पूर्वी त्यांनी माझ्याकडे डायरेक्ट म्हणजे वायवायचे आले. त्याच्यानंतर त्यांनी मला असं सांगितलं की असं असं माझ्यावर अत्याचार झालेला आहे, म्हणजे हात जोडायला लागले की मी खूप मदत करू. तर म्हणून नक्की काय झालं तुम्ही बोला, रडू नका. कारण ते रडत होते तर त्यांना पहिलं रडणंच आवडत नव्हतं. तर मी त्याच्याने मी पण भरपूर भावूक झालो की काय ॲक्च्युली यांच्यावर कोणता मोठा प्रसंग झाला की एवढं हे रडतात काय. त्यांना विचारलं मी की ॲक्च्युली काय झालं, आप रोना पहले बंद करो, हिंदीत त्यांना बोलून आप रोना पहले बंद करो फिर बताओ.
तर मग त्यांनी मला असं सांगितलं की मला 10 लाखाला फसवलं गेलेलं आहे. म्हणून फसवलं गेलं म्हणजे कशा प्रकारे तर म्हणजे आमचे रिलेटिव्ह आहेत राठोड करून त्यांनी मला असं असं सांगितलं की 10 लाख रुपये घेऊन माझ्या मुलाला मी कामाला लावतो तुझ्या असं असं. तर मग पुढे काय झालं तर म्हणजे त्यांनी 10 लाख रुपये माझ्याकडून घेतले, मुलालाही कामाला नाही लावलं आणि प्लस 11 महिने माझ्या मुलाकडून काम करून घेतलं, त्याचा पगारही नाही दिला आणि त्यांचं खोटे सर्व कागदपत्र बनवले, ID बनवलं की जेणेकरून हुबेहूब ते कामालाच तिथे गेले कंटिन्युटी 11 महिने काम करून. म्हणजे त्यांच्या तर मुलाला तर असं वाटत होतं की मी परमनंट झालेलो आहे. पण त्या मुलाला नंतर ज्यावेळेस तिथून पगार नाही आला नंतर त्यांना समजलं की मला फसवणूक झाली. पण त्यावेळेस त्याला एवढा मोठा शॉक लागला की तो आजही मुलगा त्या ह्याच्यातून मानसिक तणावाखाली मानसिक याच्यातून निघाला. साहेब मला हे माझा प्रश्न तुम्हाला हा होता की ज्यावेळेस हे प्रकरण तुमच्याकडे आलं मग तुम्ही कशा पद्धतीने त्याचा पाठपुरावा केला? पाठपुरावा आम्ही डायरेक्टली त्याचे पेपर बघितले, मी अर्ज लिहिला मजूरच्या संघटनेमधून अर्ज घेतले, एक DCP मॅडमकडे गेलो, माननीय सातपुते मॅडम परिमंडळ 6 माहिती असतात परिमंडळ 5 जरा कृपया मी दुरुस्ती करू इच्छितो. परिमंडळ 5च्या सन्माननीय पोलीस आयुक्त सातपुते मॅडम यांच्याकडे आपण एकटे गेला होतो की कसं? त्यांना घेऊन गेलो मी, पीडितेला सोबत घेऊन गेलो. त्यांच्याशी मॅडमनी पण सांगितलं, आम्ही कॉपरेट केलं. त्यांनी एक लेटरवरती लिहिलं की याची इन्क्वायरी करा. मग तिथून ते पेपर आमचे माहीम पोलीस स्टेशनला गेले. अच्छा. मग तिथून मग त्यांची ही केस पवार साहेबांकडे होती, पण आम्ही गेलो आणि पवार साहेबांकडून ती केस निघालेली. ते मला वाटतं काय दुसरीकडे त्यांची बदली होणार होती की समथिंग असं काहीतरी झालं. मग ती केस भोसले साहेबांकडे आली. मग भोसले साहेबांकडे आम्ही गेलो, त्यांनी आम्हाला कॉपरेट केलं. म्हणजे जसं आम्ही गेलो त्यांनी बोलवलं, मग त्यांनी त्यांना गिरजी राठोड वगैरे त्यांनी ह्याला बोलून जसं जसं साहेब बोलले आम्ही तसं तसं करत 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 एक स्टेप पुढे गेलो. जशी त्यांनी मागणी केली होती त्या पद्धतीने आपण कागदपत्र देण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी जे आहे गुन्हा दाखल झाला. नांदिवडे साहेब, आपण मर्जीचे कार्यकर्ते आहात आणि मर्जीच्या सुरुवातीपासून आपण सक्रिय जे आहे सहभाग घेतात. इतर जे काही आपल्याकडे फसवणुकीची प्रकरणे येतात तर ह्या फसवणुकीच्या प्रकारामध्ये वेगळेपणा काय जाणवतो तुम्हाला? वेगळेपणा असं झाला की त्यांचे तर पैसे तर गेले, पण तो मुलगाला 11 महिने तिथे कामाला ठेवला आणि BMCने एवढं जे केलं आहे BMCचे ID वगैरे हे म्हणजे कमालीचीच गोष्ट आहे की 11 महिने त्याला कामावर ठेवलं, कामाला पगार नाही आला, त्याचे ID प्रूफ वगैरे बनवून म्हणजे आश्चर्य की आजकाल म्हणजे विश्वास करायच्यासारखं राहिलेलंच नाही. तुम्हाला काय वाटतं की एखादा हे जे कोणी आता ह्या स्कॅममध्ये आहेत, जे कोणी आरोपी आहेत, तर हे सगळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत. तुम्हाला असं वाटतं की चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनीच हे सगळं मॅनेज केलं की आणखीन कोणतरी झाडीतले शुक्राचार्य असू शकतात? असू शकतात, कारण त्यांना एवढं सर्व जमणार नाही. त्याच्यावरती मला वाटतं वरूनही भरपूर काहीतरी षडयंत्र असणार. वरून म्हणजे आपल्याला असं म्हणायचं काय काही वरिष्ठ अधिकारी असं म्हणायचं का? एवढं तर सर्व होणार नाही, कारण ते पण ऍक्च्युली तेही कर्मचारीच आहेत, ते एवढी रिस्क नाही घेणार. मला वाटतं वरूनही त्यांना काय सपोर्ट भेटला असेल आणि त्याच्याने रॅकेट चालत असेल. म्हणजे ह्यांचं जे हे आहे ते ग्रासरूटला काम करण्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सानिध्यातून हे सगळं रॅकेट चाललंय असं तुमचं म्हणणं आहे का? तर आपण काय म्हणजे ह्या प्रकरणात जे आपण जे आता उघडकीस आणलेलं आहे त्याच्यानंतर तुम्ही समाजाला काय कार्यकर्ता म्हणून काय संदेश देऊ शकता? मी समाजाला एकच हे करू शकतो की याच्या पुढे अशी फसवणूक कुठे झाली असेल तर त्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे आपण. आणि शक्यतो अशा याच्यामध्ये भानगडीत न पडता जे नोकरीच्या जाहिराती वगैरे येतात गव्हर्नमेंटचे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जास्त इंटरेस्ट घ्या की जेणेकरून असं नका करू की मी तुला 5 लाख रुपये देतो, मी लावतो 10 लाख रुपयांच्या भानगडीत पडू नका. मी हेच बोलेन. धन्यवाद. तर हे आमचे होते सहकारी प्रितेशजी नांदिवडेकर, जे आपणाला सर्वांना आवाहन करतायत की असे काही जर म्हणजे सरकारी यंत्रणेने एखादी जर जाहिरात राबवली तर निश्चित आपण अप्रोच झालं पाहिजे, परंतु असे कोणी खाजगी एजंट अथवा ओळखीचे अथवा नातेवाईक अशा पद्धतीने आपण मोहात पडू नये, जेणेकरून आपलीही या पूर्वयासारखी फसवणूक होऊ नये. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण सर्वांना आवाहन करू इच्छितो, विशेष करून मुंबई महानगरपालिकेचे सन्माननीय आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांना मी आवाहन करू इच्छितो की हे जे काही मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नोकर भरतीचा जो काही भ्रष्टाचार होत आहे किंवा ज्या पद्धतीने बोगस नोकर भरती होत आहे त्याची पाळंमुळं आपण खणून या दोषींवरती कारवाई झाली पाहिजे आणि हे यांचे जे रॅकेट आहे त्यांचा
पर्दाफाश झाला पाहिजे आणि दोषी हे तुरुंगात गेले पाहिजे. तुर्तास इथेच थांबतो. जय भारत.